यहाँ पर दुख वो नहीं जिसे हम दुख मानते हैं। दुख केवल एक है, विपद विस्मरणम विष्णु। ठाकुर जी को भूल जाना ही दुख है। आप हमें नहीं मिल रहे, यही हमारा दुख है नाथ। और कोई संसारी दुख मत समझिएगा। इतने दिन हो गए कथा करते हुए, कथा सुनते हुए, सब आप मिल नहीं रहे हो, यही कष्ट है नाथ। आप कुछ और दुख मत समझ लेना। इस दुख से हम गा रहे हैं कि आप हमें मिल क्यों नहीं रहे हो। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। अधर पे मुरली है, कांधे पे कामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। दुख दूर हुए मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। प्यारे भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। हाँ हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु द्वार द्वार जाते हैं, सबके आगे हाथ जोड़ करके कहते हैं आपके पांव पड़ रहे हैं हम। क्या बोले? बस एक बार हरि बोल बोल दो, और कुछ नहीं चाहिए। मेरी मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल। मैं द्वारे द्वारे गाऊंगो एक बार हरि बोल। मैं सबको कहाऊंगो एक बार हरि बोल। हे मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। भुजा उठा के बोलिए हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल।
कृष्ण 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 बोल, श्री राधा बोल राधा बोल, राधा 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 बोल, ओ जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, बरसाने वाली वृषभानु दुलारी, श्री कृष्ण प्यारी वृषभानु दुलारी, कीरत सुत प्यारी, ऊंचे बरसाने वाली, अति भोली भारी, जय राधे राधे, ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृषभानु दुलारे की। यम प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु, स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज की। महात्म के द्वितीय श्लोक में श्री शुकाचार्य जी को वर्णन किया। सब लोग इधर देखिए, वही रहने दीजिए, बहुत सुंदर भाव है। बंधुओं देखिए, एक बात हम आपसे कहें, जहां भक्त समुदाय खूब संख्या में बैठा होता है ना, हमको तरंगें आती हैं आप लोगों से, और वो तरंगें कुछ नए नए भाव प्रकट कराने की आज्ञा करती रहती हैं। एक बहुत सुंदर भाव है, ध्यान से सुनना। श्री शुकाचार्य जी कौन है, सुखदेव जी कौन है? अनेक भाव, अनेक कथाएं, व्यास जी के पुत्र आदि आदि हमने अनेक बार कथाओं में, और भी हमारे महापुरुष सब सुनाते रहते हैं। एक बहुत सुंदर भाव एक महापुरुष के द्वारा सुना हुआ। हमारे व्रज में पद पदावलियों में एक पद ठाकुर जी गाते हैं, श्री राधा रानी तुम्हें लागत हूं मैं कैसो, श्री श्यामा प्यारी तुम्हें लागत हूं मैं। भाई पूरी दुनिया बड़ाई करे किसी व्यक्ति की, लेकिन 3 पा यदि बड़ाई कर दें तो वो आदमी मानता है कि हाँ ये सच्ची बड़ाई है। पूरी दुनिया कहे तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है, लेकिन 3 पा संबंध वाले, उनमें सबसे पहले पिताजी बड़ाई कर दें अपने पुत्र की, वाह लाला बहुत बढ़िया, तेने बहुत अच्छा काम किया, मैं तो ते बहुत प्रसन्न हूं। दूसरा पड़ोसी, जो घर के सामने ही रहता है, पूरी दुनिया आपको देखने को तरसती है, पर वो रोज आपको देख देख के झिक गया है, पर वो भी आपकी बड़ाई कर दे, वाह भैया तुमसे तो हम बड़े राजी। और तीसरी पत्नी अगर प्रशंसा कर दे तो समझ जाओ कि आप सच में कुछ अच्छा करके आए हो। पिताजी बहुत जल्दी बड़ाई नहीं करते, माँ कर देती हैं, बहनें कर देंगी, पिताजी बहुत जल्दी बड़ाई नहीं करते अपने पुत्र की।
ऐसी पड़ोसी भी बहुत जल्दी बड़ाई नहीं करते, बाकी पूरी दुनिया से जंग जीत जाओ पत्नी भी जल्दी बड़ाई नहीं करते। हमारा तो अनुभव अभी शुरू हुआ है तो अभी ज्यादा हमको अनुभव है नहीं, देखते हैं। आप सब यहां ज्यादा बैठे हो तो ये 3 ज्यादा बड़ाई कर दें तो समझो कि सही में कुछ अच्छा किया आपने। तो ठाकुर जी के मन में एक दिन भाव आयो, श्री जी मेरे सामने आमे तो मेरी बड़ी बड़ाई करें, आहा कैसे सुंदर अलकावली, कैसे सुंदर नेत्र हैं, कैसे सुंदर पत्रावली, कैसी सुंदर नासिका, आज श्याम सुंदर की पीतांबरी कितनी मधुर है, आज नूपुर कितने बढ़िया पहने। किशोरी जी जब ठाकुर जी से मिलते हैं तो किशोरी जी बहुत देर तक तो ठाकुर जी को मौन होकर के केवल एक एक श्रृंगार को देखती रहती हैं, कितना सुंदर श्रृंगार। इसलिए ठाकुर जी रज रज के श्रृंगार करते हैं। हर दिन किसी को सजना अच्छा नहीं लगता, और हमारे ठाकुर जी रोज सजते हैं, डेली। इनको रोज नए वस्त्र चाहिए, रोज नए इत्र चाहिए, रोज नया मुकुट चाहिए, रोज नया चंदन घिस घिस के लगाओ, नई नई पत्रावली, रोज नए पीछे बंगला बनाओ, रोज पीछे की पिछवाई बदलो। क्यों? तो ना पता श्री जी आमेंगी देखवे, तो जब श्री जी आमेंगी तो उनको देखवे में आनंद आवे। उनको अपने लिए नहीं सजते ठाकुर जी, श्री जी के लिए सजते रोज, एवरीडे। हमारे भारत के मंदिरों में पोशाक दोबारा आती नहीं ठाकुर जी को, एक बार पहन लिया बस हो गया काम, अब तो नई आएगी, इतना सजते हैं। तो श्री जी भी खूब प्रशंसा करती हैं, आज बहुत मधुर लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठाकुर जी ने मन में विचार किया ये मेरे मुंह पे तो बड़ाई करें, पर असली प्रशंसा तो मैं तब मानूं जब मैं उपस्थित नहीं हूं, तब ये क्या कहती है मेरे बारे में वो मुझे सुनाई दे। तो उसके लिए मैं क्या करूं? मेरे बिना जब श्री जी बैठती हैं तब क्या चर्चा करती हैं, क्या सोचती हैं, वो मुझे पता चले। तो ठाकुर जी ने योजना बनाई, मधुमंगल को सखी बनाया, मधुमंगल को नथनी पहनाई, कानन में कुंडल पहना दिए, ओढ़नी पहना दी, बढ़िया सुंदर उसका श्रृंगार विंगार करके बाल वाल आगे कर दिए। ए मधुमंगल बोला, हाँ तू श्री जी के समूह में चला जा और वहां बैठ कर के बस ये सुनना कि वो मेरी अनुपस्थिति में मेरी क्या बात करती हैं, वो मुझे आके बताना। पहले बार तो मधुमंगल सखी बन के वो जैसी चलने लगा तो उसकी चाल ऐसी मर्दानी वाली, ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं चलना, 2 मिनट में पकड़ा जाएगा, थोड़ी चलना अदब से चले, ऐसे चलते हैं। सिखाया उसको। मधुमंगल थोड़ी दूर गया, लौट के आ गया, बोले लाला, बोले एक बड़ी दिक्कत है। बोले कहा, मोए हर 15 मिनट में भूख लगे और माँ श्री जी क्या मैं कौनते मांगूंगो। ठाकुर जी बोले तो मैं खवा के भेज रहा हूँ, खूब सारो खवा के भेज रहा हूँ, और तू लौट के आएगा फिर दोबारा सबरो खवाऊंगा, माँ मत बोलियो कोई ते। मधुमंगल को खूब खवा पवा के भेजो। पहुंच गयो, श्री जी के साथ में इतनी सखियां चलती हैं कि कोई एकाध नई आ भी जाए तो पता नहीं चलता। तो मधुमंगल सखी बन के आ गया, श्री जी के समूह में आकर के चलन लगो। थोड़ी देर में भूख लगी आई उसको। अब भूख में जब व्यक्ति आता है तो उसको और कुछ फिर पता नहीं चलता, और जिसको बहुत भूख में, कई लोग ऐसे होते हैं कि भूख में मौन हो गए, भूख में व्याकुल हो रहे हैं, कई लोग हंसते हैं, पानी वानी पी लेते हैं भाई भूख। लेकिन कई लोगों का मैंने स्वभाव देखा, आपके भी झुंड में या परिवार में या मित्र में एक ऐसा होगा, उसको गुस्सा बहुत आता है, उसको भूख लगती है तो वो चिड़चिड़ाता है, गुस्सा आता है कि मुझे कुछ दो खाने को। मधुमंगल ऐसी स्थिति में आ गया कि महाराज सखियों को कौन ही मारे। सखियां कहें री तू कौन सी है, मुझ बात मत करे, और सबको झटकावे। बोले ऐसी सखी तो कोई नहीं हमारे समूह में। जैसे तैसे करके महाराज मधुमंगल ने 2-2.5 घंटे निकाले, फिर भागा वापस। ठाकुर जी यहाँ चाव में बैठे थे 56 भोग मंगा करके। मधुमंगल दौड़ा आ रहा है सामने से। मधुमंगल बैठ जा, लाला सही में बता कहा बात सुन के आए हो, श्री जी कहा कह रहे। बोले पहले मुझ को खवा दे। बोले ले तू पुआ खा, माल पुआ खा, रबड़ी खा, कलाकंद खा, ये खा वो सब खवाए, अब बता कहा बात है। बोले लाला मैं भूख में इतना व्याकुल भयो कि मैंने कभी सुनो ही नहीं, मैं 2 घंटा बैठ के आया, मुझ को कोई सुनाई नहीं दी। ठाकुर जी बोले दारी के अब तू 2 दिन व्रत करेगो, कुछ नहीं मिलेगा तेको।
ठाकुर जी ने और भी कई उपाय अपनाए, लेकिन किसी भी उपाय से अनुपस्थिति में श्री जी क्या बात करती हैं ये नहीं सुनाई दिया। तो एक दिन ठाकुर जी ने एक तोते का रूप धारण किया, एक सुख बन गए। आहा, तरवर छाओ तीर यमुना के सुआ पढ़ावत डोले। सुख बन गए ठाकुर जी, और सुख बन करके जिस मार्ग से श्री जी जा रही हैं उस मार्ग में एक वृक्ष पर ठाकुर जी जाकर के बैठ गए। और जैसे ही किशोरी जी आई, तुरंत वो तो कृष्ण 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 कृष्ण, और जैसे तोता बोलता है कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वैसे बोलने लगे। श्री जी को नाम इतना प्रिय है ठाकुर जी का, इतना प्रिय है कि कोई एक बार बोल दे तो श्री जी उसको पास बैठा लेती हैं कि मेरे कान में तेरा स्वर जा तो रहे, बोल तो रहे। जैसे ही कृष्ण कृष्ण शब्द सुना, श्री जी ढूंढने लगी, तोता को ऊपर देखा तो खूब सारे फल लेकर के आई, फल का प्रलोभन देकर के तोता को नीचे बुलाया, अपनी गोद में लेकर के सहलाने लगी। बोली और सुनाओ ना। तो वो तोता मधुसूदन, माधव, मोहन, मुरारी, ठाकुर जी के जितने नाम है सब बोलने लगे। और श्री प्रिया जी इतनी भाव निमग्न हो गई, वो तोता कभी यहाँ बैठे यहाँ बैठे यहाँ बैठे, कोई और थोड़े ही है, ठाकुर जी हैं। सोई श्री जी ने कहा कियो, ललिता विशाखा से कही एक मणि को पिंजरा बनवाओ और ये मेरे संग सदा रहेगा, ऐसी योजना बनाओ। मणि को पिंजरा मंगा करके वहां में जैसे ही ठाकुर जी भीतर पधरा, ठाकुर जी बोले अब मैं क्या करूंगा, ये तो थोड़ी बहुत देर के काजे में आए हो, इनने तो मुझको भीतर ही धल लियो। और श्री जी कहें तेरी एक ही सेवा है। बोले कहा 24 घंटे हर क्षण ठाकुर जी को नाम बोलते रहे, मुंह को सुनाई देने चाहिए, बस और कुछ नहीं। ठाकुर जी तो अनेक रूपाए विष्णवे प्रभ विष्णवे, अनेक रूप धारण कर लेते हैं। तो जब निकुंज लीला हुई तो स्वयं ठाकुर जी तोता रूप में तो बैठे ही हैं, प्रत्यक्ष रूप में ठाकुर जी बन करके आए। और ठाकुर जी ने आकर के श्री जी के साथ रास विहार किया। अचानक ठाकुर जी चिंता में बैठे तो श्री जी बोली, हे श्याम सुंदर आप इतने चिंतित क्यों? बोले कलिकाल प्रारंभ हो गया है और इस कलिकाल के प्रारंभ में मेरी भक्ति का प्रचार करने के लिए इस संसार में किसी को भेजना है, मैं सोच रहा हूं किसको भेजूं। श्री जी बोली आप क्या गुण देखते हैं उसमें जो आपका जाकर के प्रचार करे? तो ठाकुर जी बोले जो 24 घंटा मेरो आपको स्मरण करते हो वो ही नीचे जाके प्रचार कर सकता है। तब किशोरी जी तुरंत उस मणि पिंजरे को लेके आई, बोले ये तोता बढ़िया है, बहुत सुंदर, देखो 24 घंटा आपको नाम गाते रहे। तब ठाकुर जी और किशोरी जी ने ठाकुर जी के ही स्वरूप उस सुख स्वरूप तोते को आज्ञा की कि अब आप धराधाम पर जाओ और धराधाम पर जाकर के सब में घर घर में जन जन में भक्ति का प्रचार करो। और वही सुख तोता किशोरी जी का जो ठाकुर जी ही हैं, वही पृथ्वी पर श्री वेदव्यास जी के तनु के रूप में, पुत्र के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। अब यहां दो बातें हैं कि भगवान शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया। एक बात तो कही जाती है कि व्यास भगवान, और दूसरी बात कही जाती है कि व्यास जी के जो पुत्र हैं वो भी भगवान ही हैं। बंधुओं आज 5000 वर्ष हो गए कलयुग को प्रारंभ हुए, श्रीमद् भागवत जी की कथा पूरे विश्व में चल रही है। किसकी कृपा से? सुखदेव जी की कृपा से। ये कोई मानव या कोई जीव नहीं कर सकता कि उसका एक प्रयोजन हजारों वर्षों तक चलता रहे, ये तो ठाकुर जी ने ही किया है। इसीलिए घर घर में जन जन में भागवत का प्रचार चल ही रहा है। तो सुखदेव जी कौन है? स्वयं ठाकुर जी ही सुख स्वरूप बन करके आए हैं, अपनी लीला और भक्तों की लीला हम सब तक पहुंचाने के लिए। ऐसे श्री सुखदेव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। महात्मा में 88,000 सोनकादि ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं और प्रश्न करते हुए कहते हैं, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम शाश्वत
साधनम तद्वदाधुना। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का क्या साधन है, कृपा करके मुझे बताओ। मुझे ठाकुर जी कैसे मिलेंगे, हमें ठाकुर जी कैसे मिलेंगे, कृपा करके हमें बताओ। बहुत सावधानी से सब लोग सुनिएगा। तब सूत जी महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं, क्या? कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। काल रूपी व्याल यानी कि सर्प, काल रूपी सर्प के मुख में मैं आप हम सब लोग ग्रास के रूप में हैं। वो जब अपना मुख बंद कर ले तब हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है। और उस मृत्यु के भय से बचने के लिए पूरा विश्व कर्म कर रहा है। उस मृत्यु के भय को दूर करने वाली और मृत्यु को उत्सव बनाने वाली एक ही स्थिति है संसार में। क्या? श्रीमद् भागवती वार्ता, श्रीमद् भागवत की कथा। उसका आश्रय जो ले लेगा उसकी मृत्यु उत्सव बन जाएगी और कहीं ना कहीं वो अपने जीवन काल में भगवत साक्षात्कार कर लेगा। इसलिए भागवत का आश्रय लो। भागवत ही कृपा करके आपको ठाकुर जी का अनुभव और दर्शन करा सकती है। पूछा, 88,000 सौनकादि ऋषि कहने लगे, श्रीमद् भागवत में ऐसा क्या है कि उससे भगवत दर्शन हो जाता है और पूर्व में किसी को हुआ है जो हम इतना विश्वास कर लें? तब बताया गया, बोले एक बार की बात है, नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ गए। मैं थोड़ा महात्मा का प्रसंग कह रहा हूं, ध्यान से सुने। अच्छा, एक मैं निवेदन कर दूं, जिन लोगों को 7 बजे से पूर्व जाने का भाव रहता है वो कृपा करके वैसी जगह बैठें कि वहां से सहज ही उठ के वो जा सकें, और जिन्हें संपूर्ण कथा सुनने का संकल्प है वो प्रत्यक्ष बैठें सन्मुख, ताकि उनके उठने पर श्रोताओं को और वक्ता को दोनों को कोई उठ के गए नहीं है, सब बैठे ही हैं। 2-4 लोग गए तो इसलिए मैं ये बात पहले ही कह दूं कि मध्य के बीच के लोग उठे ना, क्योंकि आगे पीछे के लोग जो हैं वो सब बड़े भाव से सुनते हैं। हम भी प्रवाह में सुनाते हैं तो प्रवाह खंडित होता है ऐसे। और नामदेव जी महाराज इसको कलिकाल का सबसे बड़ा पाप बताते हैं कि आप सत्संग और संकीर्तन को मध्य में छोड़ के जाते हैं। कोई बहुत अति जरूरी कार्य आ जाए तो ही क्षमा प्रार्थी होकर के जाना चाहिए, नहीं तो सत्संग का संपूर्ण लाभ। दूध का भोग रखा, बैठ गए, बोले पाओ। एक दिन निकल गया, नहीं पिया ठाकुर जी ने। नामदेव जी बोले आप नहीं पियोगे तो मैं भी नहीं पीऊंगा। दूसरा दिन दूध का भोग रखा, दूसरे दिन भी नहीं पिया, बोले मैं भी नहीं पीऊंगा। तीसरा दिन ठाकुर जी के आगे दूध रखा, आधा दिन निकल गया, ठाकुर जी ने फिर नहीं पिया। नामदेव जी बोले सुनो, मुझको पीना है, मुझको भूख लगी है और आप पी नहीं रहे हो, आपको बिना पवाए पी। ठाकुर जी प्रकट हो गए तुरंत, श्री पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए, तुरंत दूध मुख से लगा के पीने लगे। नामदेव जी को पिलाया। ए नामा, ठाकुर जी नामा बोलते थे नामदेव जी को, बहुत सुंदर चरित्र है नामदेव जी का। ए नामा, बोले हाँ, ये कोई बात है, तेने मेरे सारे नियम कानून तोड़ दिए। बोले क्यों? 3 दिन में प्रकट कर दिया। अरे भाई कम से कम 3 साल तो लगाता। कलयुग में इतना समय नहीं है भगवान सबके पास 3 साल प्रतीक्षा करे तब आप आओ। 3 दिन में ठाकुर जी आ गए। आपकी गुजरात की जूनागढ़ की भूमि को मैं शायद आंकड़ों में ऊपर नीचे चला, संभवतः 52 बार ठाकुर, वामन बार द्वारिकाधीश पधारे, 52 बार। अरे भाई ध्रुव जी को 1 बार दर्शन हुआ, प्रहलाद जी को 2 बार दर्शन हुआ, अम्बरीश राजा को 1 बार दर्शन हुआ। भागवत के सारे भक्तों के चरित्र देख लो, कितनी बार ठाकुर जी आए उनके पास? 1 बार 2 बार, बहुत करके देखोगे तो 4-5 बार। अरे ब्रजवासियों को भी 11 वर्ष ही दिखे ठाकुर जी, बस उसके बाद द्वारिका चले गए। कलयुग वाकू आकलन कर रहे हो कि वो अच्छा है, बुरा है, श्रेष्ठ है, अश्रेष्ठ है। ठाकुर जी कहते हैं वो जितनी पीड़ा मेरे नाम गाने वाले को देते हैं उतनी पीड़ा मुझे होती है। तो ठाकुर जी ने रामदास जी से कहा,
आप इतना पैदल चल के आते हैं, इतना सब कुछ, मुझे श्रम होता है बहुत ज्यादा, आपके श्रम से मुझे श्रम होता है, आप मत आया करो। या फिर एक काम करो, बोले क्या यहीं बस जाओ द्वारिका में। रामदास जी बोले गृहस्थाश्रमी हूं, कम से कम एक दिन ही सही अपने गृहस्थाश्रम का निर्वहन तो करूंगा। तो गृहस्थाश्रम निभाने के लिए वापस जाते तो एक रात ही रुकते थे घर पे, अगले दिन फिर द्वारिका। ठाकुर जी बोले बहुत बढ़िया, भक्ति आश्रम भी निभा रहे हो, गृहस्थाश्रम भी निभा रहे हो, नहीं करोगे बंद आना? रामदास जी बोले मुझे बहुत सुख मिलता है नाथ, मुझे आने दो, ये मेरा अधिकार है, मुझसे छीनिए मत। ठाकुर जी बोले अब हमको ही कुछ करना पड़ेगा। तो एक दिन ठाकुर जी बोले एक काम करो, बोले क्या, हमको ले चलो अपने साथ। रामदास जी बोले ये कैसे हो सकता है? बोले क्यों नहीं हो सकता? अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी, मैं नित्य अपने भक्तों के पीछे पीछे घूमता हूं। मंदिर होना, धाम होना, तीर्थ होना एक बात है, पर मेरे भक्त जहां होते हैं मैं वहीं होता हूं। मूल रूप से वही धाम श्रेष्ठ, जहां असंख्य भक्त बैठ करके मेरा कीर्तन कर रहे हैं। आपको ये पंडाल लग रहा होगा, आपको ये बड़ोदरा लग रहा होगा, लेकिन दृष्टि अगर शुद्ध करके देखोगे तो एक कोना बरसाना है, एक नंदगांव है, एक वृंदावन है, एक गोवर्धन है, एक जतिपुरा है, एक द्वारिका है, एक जगन्नाथ है। सारे तीर्थ यहां विराजमान हैं। क्यों? इतनी संख्या में भक्त यहां बैठ करके हरि चिंतन कर रहे हैं। ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वहीं रहता हूं जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन गाते हैं। तो रामदास बोढ़ाना जी से ठाकुर जी ने कहा मुझको ले चलो। रामदास जी बोले ये कैसे होगा? बोले हम बता रहे हैं कैसे होगा। बोले कैसे होगा? बोले आप आना और एक बैलगाड़ी की व्यवस्था करके लाना अपने साथ, और आकर के रात्रि अपना एकादशी जागरण कीर्तन करना। पुजारी पंडा आवेंगे उससे पहले ही मैं गर्भगृह के द्वार खोल दूंगा, तुम भीतर से मुझको ले जाना। बोले जय जय। देखो गर्भगृह से प्रवेश करने का अधिकार पुजारियों का है, वहां से मैं प्रवेश करूंगा तो फिर बहुत बड़ा एक अपराध हो जाएगा। और एक बात, बोले क्या? मैं आपको नहीं ले जा रहा, आपको जाना है मेरे साथ। मैं आपको नहीं ले जा रहा हूं, आपको जाना है। तो भाई अब किसी को किसी के साथ जाना है तो जिसकी जाने की इच्छा है वो योजना बनाए, मैं क्यों बनाऊं योजना? हाँ बैलगाड़ी में ले आऊंगा, बाकी मंदिर से बाहर मैं नहीं लेके आऊंगा, आप खुद आओ। जी बोले तो फिर हम एक काम करते हैं। बोले क्या? पीछे खिड़की हम उससे तोड़ के बाहर आ जाएंगे। बोले हाँ, तब तो लगेगा भी कि हाँ प्रेम के वश आप गए हो, सामने से जाना कोई जाना है। रामदास जी गए, रात भर कीर्तन किया। प्रातः काल का समय होते ही रामदास जी तो प्रणाम करके जय जय मैं जाऊं, प्रतीक्षा करूं बैलगाड़ी पे। ठाकुर जी पीछे की खिड़की तोड़ करके बाहर निकले। आज भी वो खिड़की है। क्या बोलते हैं आपके गुजरात में उसको? हाँ, बाड़ी। रामदास बोढ़ाना की बाड़ी। अब जो भी बोलते हो। द्वारिकाधीश जी वहां से निकल करके आए। सोचिए रामदास जी नीचे खड़े, रथ चलाने का तुम पीछे बैठो हम चलाते हैं। रथ चलाने लगे। ठाकुर जी का स्पर्श करते ही महाराज वो तो जो बैल थे वो तो गरुण जी हो गए, और गरुण जी होते ही महाराज वो तो हवा की तरह बात करते हुए पहुंच गए। रामदास जी बोले जय जय, आपने हमको पहले ये कोई मंत्र बता दिया होता तो इतनी एकादशियां हम भी गरुण जी पे ही बैठ के कर लेते। बोले अब कोई बात नहीं, अब तो तुम्हारे पास ही आ गए हम। बोले आप प्रभु सीधे अगर गांव में पहुंच जाएंगे कोई बिना व्यवस्था योजना के, और पीछे से सब आ रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, कोई और योजना बनाओ। ठाकुर जी बोले यहाँ पर एक ये बावड़ी है, एक तालाब है, इसमें तुम हमको छुपा दो, और पीछे से सब आएंगे, जांच पड़ताल करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, लौट जाएंगे, फिर हम विराजमान हो जाएंगे। ठीक है, ठाकुर जी को नीचे विराजमान कर दिया। यहाँ से सब पुजारियों ने आकर के जैसी जांच पड़ताल की। बोले तुम्हारी बैलगाड़ी में आए क्या? ठाकुर जी को लेके चुरा के लाए हो? बोले देख लो कुछ नहीं है। बैलगाड़ी के पीछे गाड़ी पूरी जांच की, कुछ नहीं मिला। तभी एक पुजारी जी को ठाकुर जी की पीताम्बरी मिल गई, थोड़े से पटका मिल गया। देखो 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 द्वारिकाधीश जी के वस्त्र हैं ये तो।
झूठ बोलता है, इसने कहीं छुपा दिया है ठाकुर जी को। पुजारियों ने बहुत मारा रामदास जी को। जैसे ही मारते हुए बोले, हमें लगता है इस बावड़ी में छुपाए, नीचे जाके देखो। नीचे जाके देखा तो जल का जो वर्ण था वो रक्त वर्ण का हो गया। और वहीं एक जगह एक गुफा सी में ठाकुर जी का श्री स्वरूप विराजमान, और उसी में ही वो घाव प्रकट हो गए जो रामदास जी को दिए। ठाकुर जी वहीं नाराज होकर के बोले, मेरे भक्त को पीड़ा दी है आप लोगों ने, मेरे प्रेमी को पीड़ा दी है, वो पीड़ा मुझको लगी है, और इस पीड़ा के कारण मेरे अंग से देखो रक्त प्रवाहित हो रहा है। कितना जघन्य पाप किया तुम लोगों ने। सब हाथ पांव जोड़ने लगे, जय जय हमसे अपराध हो गया। ठाकुर जी को औषधि आदि लगाई गई। ठाकुर जी को ऊपर लाके बीच में बिठाया। एक तरफ रामदास जी बैठे, एक तरफ द्वारिका के सब पुजारी बैठे। बोले, जय जय आपने ये क्या किया? बोले कि इनके प्रेम के भाव से हम इनके साथ चले आए। बोले, इनके साथ तो आप चले आए, पर द्वारिका को कितना सूना करके आ गए आप। वो धाम है, वो तीर्थ है, 4 धामों में एक नाम है उसका, सब कुछ वहां से चलता है। आप यहां कैसे आ सकते हैं छोड़ करके? हम आपके बिना प्राण त्याग देंगे, हमारा परिवार प्राण त्याग देगा। सब रोने लगे द्वारिका के लोग। ठाकुर जी बोले, हम एक काम करते हैं। बोले, क्या? सुनिएगा ठाकुर जी की बात। ठाकुर जी बोले, जो हमको लेके आए हैं भगत जी, आप एक काम कीजिए। बोले, रामदास जी बोले, क्या? ये जितने द्वारिका के लोग आए हैं, हमको तोल तोल करके हमारे समान वजन के भार का सोना इनको दे दो सबको। आप सबको हमारे भार का सोना मिल जाएगा, आप राजी हो जाना। द्वारिका के जो लोग थे वो सब बोले, भैया द्वारिकाधीश बहुत भारी हैं, इतना सोना तो बन ही जाएगा कि 2-3 पुस्तों तक चलता रहेगा। सब द्वारिका के लोग बोले, कोई बात नहीं, हम द्वारिका को संभाल लेंगे, आप सोना ही दिलवा दो। ठाकुर जी बोले, चलो रामदास जी। रामदास जी बोले, भगवान सोना का नाम ही सुना है, हमने देखा कभी नहीं है। ये आपने कैसी आज्ञा कर दी? और वो भी एक आध को देना हो तो बात चले, भी इतने सारे ये सब द्वारिका के लोग कहां से दूंगा मैं? ठाकुर जी बोले, कान इधर लाओ हमारे पास। रामदास जी ने कान पास किया। ठाकुर जी बोले, शास्त्रों में वेदों में हमारे लिए क्या लिखा है? बोले, क्या लिखा है? अणो अणियान महतो महियान। हम चाहें तो ब्रह्मांड से भी ज्यादा भारी हो सकते हैं, और हम चाहें तो मक्खी से भी हल्के हो सकते हैं। छोटे से अण, आप लोग जिस मिट्टी के कण को पकड़ सकते हो, एक कण को, उस कण के भी 4 भाग करके, उसका जो चौथा होगा उसके भी 4 भाग करके जो सबसे छोटा बचेगा उसको बोलते हैं अणु। उसके भी छोटे अंग को बोलते हैं परमाणु। ठाकुर जी कहते हैं वो भी मेरा स्वरूप है, मैं हल्के होने में राजी हूं, तुम तो बस हमें तोल दो। बोले, तोल तो दूंगा, लेकिन पडले में क्या रखूंगा? ठाकुर जी बोले, तुम्हारी बहू जी है ना? बोले, हाँ। उनके कान में एक सीख के बराबर एक बहुत हल्का सा एक सोने का एक तार है, उस तार से हमको तोल दो। बोले, तार से तो लोगे आप? बोले, हाँ। तराजू लेकर के आए, पुजारियों से कहा, हाँ भाई पुजारी जी, आप लोग एक काम करो, द्वारिकाधीश को उठा के तो रखो तराजू पे। सारे पुजारी लग गए, ठाकुर जी उठ ही नहीं पाए उनसे, इतने भारी। लेकिन पुजारी जी थके भी और खुश भी हों, बहुत बढ़िया, इतने भारी हैं कि इतना सोना मिलेगा आज हमको। बोले, ये तो उठ ही नहीं रहे, कैसे बैठेंगे तराजू में? ठाकुर जी बोले, रामदास जी को बुला, वो उठाएंगे। रामदास जी ने एक हाथ का बल लगाया, ठाकुर जी तुरंत उठ गए, और उठ करके सीधे गए, जाकर के पडला पे धरा। ठाकुर जी का पडला नीचे हुआ, दूसरे पडला में सब लोग हाथ मल रहे हैं। बोले, हाँ लाओ लाओ लाओ, सोना चांदी हीरे जवाहरात धरो इसमें, ठाकुर जी के बल से दो। सबसे पहले पत्नी के कान का जो वो सोने का तार था वही लेके आए रामदास बुढ़ाना, और जैसे ही दूसरे पडले में धरा, ठाकुर जी तो झूलन लगे, ऊपर रह गए, महाराज आगे पीछे होने लगे। पुजारी सब मूड पकड़ करके बैठे। बोले, ये क्या ठाकुर जी, आपने कालिया नाग को छला, आपने बलि को छला, आपने बाली को छला, अब हमको भी छल रहे हो? हमसे आप टस से मस नहीं हो रहे थे, और यहां इसकी पत्नी के कान के तार पर तुल गए आप। ठाकुर जी बोले, तुम्हारा लोभ मुझे हल्का कर रहा है।
इनका प्रेम मुझे हल्का कर रहा है और तुम्हारा लोभ मुझे भारी कर रहा है। ये लोभ तुम्हारे चित्त में है, इस कारण से मैं भारी हो रहा हूं। रामदास बोढ़ाना जैसा प्रेम लेकर के आओ, ये तार भी मुझसे भारी हो जाएगा, मैं इतना हल्का हो जाऊंगा, इतना सामान्य हो जाऊंगा। रही बात, चाहे तुम जैसे प्रयास कर लो, अब मैं रामदास को छोड़ के जाना नहीं चाहता, मैं यहीं रहूंगा। और श्री रामदास बोढ़ाना के घर में ठाकुर जी विराजमान हो गए। पुजारियों ने कहा, नाथ अब द्वारिका की महिमा कैसे होगी? ठाकुर जी बोले, मेरा ही एक स्वरूप एक स्थान पर तुम्हें कुछ दिन में मिलेगा, वो मेरा ही प्रत्यक्ष स्वरूप है, वही मेरा द्वारिका का स्वरूप है, उन्हें तुम वहां विराजमान करो। और अब से मैं तो रामदास के साथ यहीं रहूंगा।